उस अफसोसनाक वाक़े के साथ जो कि कल रात को लंदन में पेश आया है, जहाँ पे काजी फ़ायज़ ईसा साहब पहुँचे थे ये मिडिल टेंपल बेंचर के तौर पर, और उन्होंने ज्वाइन करना था। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है कि पाकिस्तान की किसी शख्सियत को, किसी जज को पहली मरतबा इस बेंच का हिस्सा बनाया गया है। लेकिन वहाँ पर आपने देखा कि जिस तरह से एक ज़ोंबीज़ की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन वहाँ पहुँचे, उन्होंने एहतजाज करना तो शायद ज़ाहिर है कि हर किसी को अपना हक़ लगता है, लेकिन उसकी आड़ में हमला करना, हरासानी करना, गालम गलोच करना, नाजेबा अल्फाज अदा करना, और जिस तरह से बाकायदा हमला किया गया उनकी गाड़ी के ऊपर, मेरा ख्याल है ये सब पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं। ये एक इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत ये वाक़या है और इससे कोई नहीं बचेगा। आज अगर काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो ज़द पे हैं और उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो ये याद रखिए कि जिस तरह की नस्ल तैयार हो चुकी है, कोई भी उनसे जो है वो महफूज नहीं रह सकेगा। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अपनी पॉलिसी के ऊपर गौर करना होगा कि जो तनकीद करने वाले हैं, जो मुखालिफ हैं, जो उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं, क्या उनके साथ इस तरह का रवैया होना चाहिए? मेरा ख्याल है इसके ऊपर ज़रूर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को सोचना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि ये वाक़या हुआ क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेन वहाँ पे किरदार हैं वो सब के सब यहाँ मौजूद थे और वो नज़र आ रहे हैं कैमरों के ऊपर। अब वज़ीर दाखिला साहब फरमा रहे हैं कि वो एक्शन लेंगे, इन लोगों के पासपोर्ट्स कैंसिल होंगे, इनकी दीगर जो अहकामात उन्होंने जारी किए, मगर क्या इस पर अमल दरामद होगा या नहीं? क्या पाकिस्तान की रियासत जो है, हुकूमत जो है, वो हुकूमत बरतानिया से रब्ता करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि पाकिस्तान के शहरी भी उतने ही अहम हैं जितने कि बरतानिया से आए हुए यहाँ शहरी अहम होते हैं, और उनके लिए उनकी जो एम्बेसीज़ हैं वो एफ़र्ट्स कर रही होती हैं। अभी कल ही की बात है, जो ख़त लिखा गया अमरीकी कांग्रेस की जानिब से, उसमें ये कहा गया कि 60 अरकान जो हैं वो यकीनी बनाएं कि अमरीका के सफ़ीर या उनके अहलकार जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ जो है वो रब्ता करें। इमरान खान साहब अमरीकी शहरी नहीं हैं, मगर उनके लिए रब्ता करने, उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने जो कि होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये भी एक अहम बात है। अगर वो हो सकता है तो काजी फ़ायज़ ईसा पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनके साथ ये रवैया इख्तियार नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस दूसरी जानिब दूसरी जो स्टोरी है वो है जो डील और नो डील की है कि बानी तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने आज तरदीद की है कि किसी किस्म की डील नहीं है, मगर बुशरा बीबी साहिबा का बाहर आना और उनका खैबर पख्तूनख्वा में जाना और ज़राए के एतबार से अली मीन गंडापुर साहब का कन्फर्म करना कि ये मामला जो है ये हुआ है या एक तरह से उनको दोबारा गिरफ्तार नहीं किया गया, और फिर आज ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि नवंबर में इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा हो जाएंगे। दूसरी जानिब आपने ये देखा, ये सुना भी, ये शॉर्ट्स भी आपने देखे, इंटरव्यूज़ भी देखे, जिसमें कहा जा रहा है कि ट्रंप आएगा और इमरान खान साहब को रिहाई दिलाएगा। इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्या ये मुमकिन है? क्योंकि उनके जो केसेस हैं उनमें से मेरा ख्याल है 1 या 2 केसेस हैं जिनके ऊपर अब मामला जो है वो हतमी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। क्या वाकई नवंबर में इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और कुछ नई हिकमत अमली भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाई है, और वो हिकमत अमली ये है कि अब एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू की जाएगी, लोगों को लाया जाएगा बार बार, लेकिन क़यादत क्या अली अमीन गंडापुर साहब की बजाय कोई और करेगा? इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये कितनी कामयाब पॉलिसी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इमरान खान साहब के रवैये में भी तब्दीली आई है, क्योंकि वो उनसे मुलाकातों का सिलसिला हुआ है, अभी तक उन्होंने आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ या चीफ जस्टिस जो नए आए हैं उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई बात नहीं की, और ना ही DGISI जो कि नए आए हैं उनके हवाले से बात की है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और इस तरह की जो ख़बरें हैं उनमें कितनी सदाकत है? नवाज शरीफ साहब किस मिशन पर अमरीका रवाना